कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 13 प्राणियों में पोषण लेसन का नाम है बच्चों। और आज हम अमीबा के बारे में इसमें स्टडी करेंगे बच्चों। अमीबा में संभरण और पाचन। तो अमीबा में पाचन की विधि जानेंगे बच्चों, किस तरह से पाचन होता है। देखिए, कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन के तंत्र के बिना, पाचन तंत्र और मुंह के बिना ही अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव है अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। तो बच्चों ये अमीबा है, ये देख सकते हैं। क्या करता है बच्चों अमीबा, इसकी कुछ विशेषताएं देखिए। इसकी कोशिका में कोशिकीय झिल्ली होती है। क्या होती है बच्चों? कोशिकीय झिल्ली। कोशिकीय झिल्ली देखिए, ये सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है, झिल्ली है, इसी को कोशिकीय झिल्ली कहा जाता है। जैसे स्कूल की बाउंड्री होती है, वो उसी तरह से इसकी भी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को ही कोशिकीय झिल्ली कहा गया है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। गोल जो केंद्रक है, ये ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, ये जो है ये केंद्रक है। केंद्रक यानी सेंटर, जो सेंटर पॉइंट होता है, तो इसमें एक केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। तो धानियाँ बच्चों, जैसे खाली स्थान होते हैं, ऐसी जगह होती है खाली जगह, उसको धानियाँ कहा जाता है। तो बुलबुले के समान खाली, जैसे बुलबुला खाली होता है बीच में से, इसी तरह धानियाँ भी बीच में से एम्प्टी होती है। नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता। नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता। यह निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है और स्थिति भी बदलता रहता है। तो इसका आकार हमेशा बदलता रहता है बच्चों। ताज़ा पानी के झरनों में ये पाया जाता है। तो इस तरह से कभी ऐसी आकृति हो जाती है, कभी इस तरह की आकृति हो जाती है। किसी भी तरह की इसकी आकृति हम बना सकते हैं। तो ये पानी के हिलने डुलने से भी अपने स्थिति बदलता रहता है। जैसे बच्चों पानी में काई होती है, उसी तरह से ये अमीबा होता है। अमीबा में संवरण और पाचन देखिए। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है। इसमें उंगली के समान प्रवर्ध निकलते हैं। प्रवर्ध बच्चों उभार, जैसे उंगलियों के सामने, जैसे हमारी उंगलियां बाहर की तरफ निकली हुई है, इसमें देखिए ये पादाब कहलाते हैं। इन्हें पादाब कहा जाता है, जिन्हें पादाब अथवा कृत्रिम पाँव, नकली पाँव, कृत्रिम पाँव होते हैं बच्चों, नकली पाँव। तो इस तरह से नकली पैर बना लेता है ये आगे की तरफ निकाल के, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। यही जो पादाब हैं, ये भोजन पकड़ने में और चलने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। क्या करता है? ये कुछ जीवों का आहार करता है। ये देखिए, ये खाद्य रिक्तिका बन गई है और खाद्य कण इसके अंदर चला गया है। देखिए बच्चों, इसको कहा जाता खाद्य रिक्तिका। ये जब ये पादाब जुड़ जाते हैं और खाद्य कण, कोई भी खाद्य कण इसको दिखाई दे गया और वो अंदर चला गया इसके, तो ये पादाब जुड़ जाते हैं। फिर जुड़ने के बाद जो इसमें खाली स्थान बनता है, उसी को खाद्य दानी कहा जाता है। उस खाद्य दानी में कण जो होते हैं, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, वो फंस जाते हैं। और खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस होते हैं बच्चों, जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो इसी के अंदर पाचक रस निकल जाते हैं, जो भोजन को गला देते हैं, और ये गला देते, पचा देते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? सरल पदार्थों में। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है बच्चों। खाद्य धानी ही भोजन खा लेती है, इसी में पाचक रस निकलते हैं, और इसी के द्वारा बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ भी खाद्य धानी से ही बाहर निकाल दिया जाता। कैसे निकलता बच्चों? जैसे जैसे भोजन इसके अंदर खाद्य धानी में पचता है, उसके बाद पचने के बाद ये खाद्य धानी दूसरी तरफ या किसी भी तरफ, झिल्ली के किसी भी तरफ नज़दीक चली जाती है, और नज़दीक जाने के पश्चात वहाँ फट जाती है और या खुल जाती है, जिसकी वजह से जो बचा हुआ अपच पदार्थ था, वो झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ तथ्य देखिए बच्चों, अमीबा और मानव से संबंधित हैं। अमीबा और मानव में पोषण के बीच एक समानता पाई जाती है। दोनों में पाचक रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये मनुष्य और अमीबा दोनों में होती है समानता।
तो बच्चों पाचक रस दोनों में निकलते हैं। अंतर देखिए दोनों में क्या अंतर है। अमीबा के अंदर मुंह नहीं होता बच्चों, जबकि मनुष्य में मुंह पाया जाता है। वह पाचन तंत्र भी नहीं होता, जबकि मानव के अंदर मुंह और पाचन तंत्र और कई अंग इसमें पाए जाते हैं। पाचन तंत्र में कई अंग मिल करके इसको बनाते हैं, जबकि अमीबा में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी खाली स्थान में फंस जाते हैं और पाचक खाली स्थान में ही पाचक रस स्रावित हो जाते हैं। क्या आएगा बच्चों? दोनों में खाद्य धानी आएगा। दोनों में क्या आएगा? खाद्य धानी। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि खाद्य धानी में ही पाचक रस निकलते हैं और भोज्य पदार्थ भी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ये खाद्य धानी आप इसमें फिल कर देंगे दोनों जगह पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो बच्चों लेफ्ट साइड में इसका आंसर दिया हुआ है, तो ये वाला आप सारा इसके अंदर लिखेंगे। ऊपर समानता दी गई, नीचे अंतर दिया गया है। क्वेश्चन 3 है, पादाब अथवा कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं? बच्चों ऊपर बताए थे नकली पैर किसे कहते हैं? पादाब को कहते हैं। अमीबा निरंतर आकृति स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें पादाब अथवा कृत्रिम पाँव कहा जाता है, जो इसे गति देने में और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं बच्चों। तो ये वाला आप इसमें आंसर लिखेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का। ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 13 साइंस की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।